पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग जारी है। कभी डूरंड लाइन पर झड़प तो कभी हवाई हमले से दोनों देशों में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब एक दूसरे पर खूब बम बरसा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान ने सोमवार की रात को अफगानिस्तान में एक और बड़ी एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में लाशें बिछ गई हैं। पाकिस्तान ने काबुल में एक अस्पताल पर हवाई हमला कर बमबारी की है। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया है कि काबुल के नशा केंद्र वाले अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं। लगभग 250 घायल बताए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तालिबान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानी हवाई हमले में अस्पताल का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और हताहतों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी तक 400 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान ने इस अटैक की निंदा की है। इस बीच पाकिस्तान ने अफगान सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि काबुल में किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया है। दरअसल ये कथित हमला अफगान अधिकारियों के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच उनकी साझा सीमा पर गोलीबारी हुई है। उस गोलीबारी में अफगानिस्तान में 4 लोग मारे गए। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब इन पड़ोसी देशों के बीच कई सालों के बाद सबसे घातक लड़ाई का जो तीसरा हफ्ता है वो शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में काबुल के नौवे पुलिस जिले में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र पर हमला किया था, जिससे भारी जान माल का नुकसान हुआ। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खा ली थी। सरकारी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए और घायल हुए लोगों में से अधिकतर वो थे जिनका मादक पदार्थ की लत छुड़ाने का इलाज चल रहा था, ड्रग एडिक्ट थे वो। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि काबुल में किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। अफगानिस्तान के उप सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि राजधानी काबुल में ड्रग एडिक्ट यानी कि नशा के आदी जो लोग हैं, उनके इलाज वाले अस्पताल पर पाकिस्तान ने हवाई हमले किए। इस अटैक में 400 लोग मारे गए हैं। सोमवार को स्थानीय समय लगभग रात 9 बजे की ये घटना बताई जा रही है। शहर में जोरदार धमाके हुए हैं, जिसके जवाब में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग हुई है और स्थानीय लोग घबराकर जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। यह हमला तब हुआ जब काबुल के लोग रमजान का रोजा खोलने के बाद बाहर निकल रहे थे। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उसने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया है। इस अटैक में वहां पर इलाज करा रहे नशे के आदी लोगों की मौत हुई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम इस अपराध की कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे कृत्य को सभी स्वीकृत सिद्धांतों के विरुद्ध मानते हैं और मानवता के विरुद्ध मानते हैं। इस घटना ने न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तालिबान सरकार का कहना है कि हमला सीधे तौर पर आम नागरिकों पर किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। उनका यह भी दावा है कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया है वह पूरी तरह से सिविलियन इस्तेमाल के लिए यानी कि सिविलियन इस्तेमाल के लिए था और वहां पर किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि नहीं चल रही थी। तालिबान ने इस हमले को जंग का अपराध बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। देखिए, उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान इस तरह के हमलों के जरिए अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की सेना और सरकार का कहना है कि उन्होंने किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उनके ऑपरेशन केवल आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ थे। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कुछ आतंकी संगठन, खासतौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में उनकी कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई। असल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है, तब से दोनों देशों के रिश्तों में लगातार उतार चढ़ाव देखा गया है। जी हाँ, पाकिस्तान पहले तालिबान का समर्थक माना जाता था, समर्थन करता था, लेकिन अब वही तालिबान जो तालिबान सरकार है उसके लिए चुनौती बनती जा रही है। खासतौर पर सीमा पार आतंकवाद और शरण देने के आरोपों को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीमा क्षेत्र, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। अफगानिस्तान इस सीमा को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और इसी वजह से अक्सर दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें होती जाती हैं।
हाल ही के महीनों में कई बार गोलीबारी और छोटे स्तर के संघर्ष देखने को मिले हैं, लेकिन इस तरह का बड़ा हवाई हमला स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बना देता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम पहलू मानवीय संकट भी। अगर तालिबान के दावे सही हैं तो इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत और घायलों की संख्या बेहद चिंताजनक है। अस्पताल जैसे संस्थान या स्थान पर हमला होना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि ऐसे स्थानों को युद्ध के दौरान सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा बढ़ती है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका गहरा असर होता है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान के दावे को देखा जाए तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान लंबे समय से टीटीपी के हमलों से परेशान रहा है। वो बार बार अफगानिस्तान से वो मांग कर रहा है कि वे अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए ना होने दे, लेकिन तालिबान सरकार इस बात से इनकार करती रही है कि वे किसी भी आतंकी समूह को समर्थन दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। कई देशों और संगठनों ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। अगर ये तनाव और ज़्यादा बढ़ता है तो ये पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए ये स्थिति और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आगे क्या होगा ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, क्योंकि अगर आरोप प्रत्यारोप और सैन्य कार्रवाई इसी तरह से जारी रहती है तो एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है। फिलहाल ज़रूरत है कि निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए और दोनों देश तनाव कम करने के लिए ठोस कदम मिलकर उठाएं। कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक सुरक्षा और मानवीय सभी पहलू जुड़े हुए हैं। आने वाले वक्त में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझा पाते हैं या क्षेत्र में और ज़्यादा संकट बढ़ता है।